माँ बाप आपको संवार सकता है, सब कुछ देता है, टीचर आपको मार्गदर्शन देता है, क्या चाहिए? ये और जगह मिलने वाला नहीं है। सब हितई के लोग खास ही हैं, लेकिन आज परीक्षा है तो कोई पास नहीं है। सही है ना? साथ देगा? आज आपके माँ बाप और एक टीचर के अलावा कोई आपके साथ नहीं है। हम बार बार आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आपके माँ बाप आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बाबू पढ़ लो, समय है पढ़ लो। उसके बाद आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हमने कई बार सजेशन दिया है आप लोगों को, कई बार हम सजेस्ट किए हैं कि पढ़ाई के लिए जो सबसे चीज है इंपॉर्टेंट, उसको क्या क्या पूरा करना है। हम कई बार आप लोगों को ये बात बताए हुए हैं, नहीं हमारा काम भी जारी है। कई बार आप लोगों को हम बात बताए हैं। क्या सबसे पहले चीज है बाबू कि आप जो है अपनी लिखावट को सुंदर बना लीजिए, शुद्ध लिखिए, साफ लिखिए। समझ रहे ना? अपनी लिखावट को तेज गति में लाइए। हम आपको पेपर दिए हैं, समझ रहे ना? आप प्रत्येक दिन जो है कि 10 से 15 सवाल याद कीजिए, सुनाइए। समझ रहे ना? आप अपना एक खुद का रूटीन बनाइए, रूटीन बनाइए। रूटीन में आप डेली बाई डेली अपने घर पर वर्क कीजिए, रूटीन से हटिए मत। एक दिन भी जो है आपका रूटीन खराब नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे खाने का रूटीन है ना कि हम एक दिन बिना खाए नहीं रह सकते हैं, पढ़ाई के भी एक रूटीन होना चाहिए जिस बिना पढ़े नहीं रह सकते हैं। अगर एक दिन आपका पढ़ाई छूटे तो आपको तकलीफ होने लगे कि यार आज तो हमारा पढ़ाई छूट गया, आज हम पढ़े नहीं, आज हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, एक चिंता, एक टेंशन आपको होना चाहिए। इंसान जब बीमार होता है, बीमार होने के बाद जब उसको डॉक्टर दवाई देता है और दवाइयाँ एक दिन छूट जाता है तो बेचैनी होती है, यार आज दवा छूट गया, हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर डॉक्टर को ये बात पता चल गया कि आपने दवाई नहीं ली तो डॉक्टर भी डांट देता है, बोलता है ना कि जब आप दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक हो गया। इतना बात सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जब उसी प्रकार हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई में एक दिन छूट जाती है तो हमारी क्या होगी। 10 दिन लगातार पढ़िए, बीच में एक दिन छूट दीजिए, फिर दूसरा दिन पढ़िए, 10 दिन की पढ़ाई आपको मैनेज हो जाएगी, एक बार में बराबर हो जाएगी। पढ़ाई रास्ता है ना जो एक के बाद एक जाना है, और जहां बीच में डिस्टर्ब कीजिएगा लाइन टूट जाएगी वहां से। प्रक्रिया आपकी साफ जाहिर होनी चाहिए, पढ़ाई करने के एकदम साफ जाहिर होना चाहिए। हमको एक आपको चीज, जब आप स्टूडेंट बन गए हैं, जब आप स्टूडेंट बन गए, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे, जब आप स्टूडेंट बन गए हैं तो स्टूडेंट का फर्ज निभाइए ना। स्टूडेंट का फर्ज होना चाहिए ना। जैसे आप सुने हैं कोई आर्मी बन गया तो खाली नाम के लिए आर्मी बनता है, वो आर्मी बनते ही उसके अंदर ये भर दी जाती है कि आप देश के रक्षक हो गए हैं, देश के लिए जान दे सकते हैं। उसको भी ये बात पता हो जाती है और उसके अंदर एक जुनून हो जाता है कि मैं इस देश के लिए कुर्बान हो जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर्मी का जब लेवल लगा तो पता चल गया ना, पुलिस का लेवल लगा, डॉक्टर का लेवल लगा, जिस भी किसी पद का लेवल लगता है तो उसको समझ में आ जाता है मुझे ये चीज करना है। तो आपको भी तो आपको स्टूडेंट का लेवल लगा है। आपसे कोई पूछेगा, आप कोई फॉर्म भरते तो उसमें लिखते हैं कि आप मतलब क्या है, अभी पूछा जाता है ना आपसे, तो आप उसमें स्टूडेंट में टिक लगाते हैं ना। आपसे कोई पूछता है क्या करते हैं तो पढ़ते हैं, यानी आप स्टूडेंट है। तो जब आप स्टूडेंट हो गए तो स्टूडेंट का फर्ज आप कब समझिएगा, कब ये बात समझ में आएगी कि स्टूडेंट का फर्ज क्या है। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। हम टीचर हैं, हमारा फर्ज है आपको पढ़ा देना, आपको शिक्षित कर देना, आपको आगे बढ़ा देना, हमारा फर्ज है ना ये। तो आपका भी तो फर्ज है कि आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करना चाहिए, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज छोटा छोटा काम के लिए तो लोग छुट्टी मार देता लोग कोचिंग में, और हम इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हम कभी छुट्टी रखने का नाम नहीं लेते हैं। अच्छा 9th क्लास वाला है, 9th क्लास वाला कोई मुझे बताए कि बाबू कभी हम किसी काम के लिए बोले हैं कि कल मत आना लो पढ़ने के लिए, कल हमको जाना है ये जगह वो जगह, अगर बोले भी होंगे तो एक दो बार ये बात हम बोले हैं। कल 10 लोग को भी बता रहे थे, आप लोग को भी बता रहे थे, आप लोगों से भी ये बात हम बोले हैं कि कभी किसी अचानक काम में जरूरी काम पड़ गया तब हम छुट्टी दे सकते हैं। लेकिन तू लोगों को क्या है, हम बोले नहीं थोड़ा सा बारिश होगा छुट्टी मार देगा लो, घर पे कोई आ गया छुट्टी मार देगा लो, तनी मनी सर दर्द हुआ
छुट्टी मार देगा लो। तनी मनी खाली घर के इंतजार करता लो, जहाँ जब मम्मी अगर मजाक में कहती क्या छोड़ दो पढ़ने मत जाओ, तो नहीं काम है, छुट्टी मार देगा। लेकिन ये नहीं सोचेगा कि आज हम कोचिंग में नहीं जाएंगे तो हमको कितना नुकसान होगा, आज नहीं पढ़ेंगे तो कितना नुकसान होगा। एक मजदूर अगर 400 रुपये कमाता है, रोज उसको 400 रुपये मिल जाता है, वो एक दिन जो अगर छुट्टी करेगा ना तो उसको दिन भर खटकेगा, 400 मेरा गया, 400 मेरा गया, 400 मेरा गया, खटकेगा कि नहीं? चाहे वो आपके घर में कोई हो सकते हैं कमाने वाले, चाहे मेरे घर में कोई हो सकता है। ये बात खटकेगा कि यार अगर हम गए होते तो 400 रुपया जो हमको मिल जाता है, 500 रुपये का होता 500 मिल जाता है, 1000 का बात हो देख 100 रुपये का बात होती 100 रुपया मिल जाता। लेकिन अगर घर बैठ गए तो वो नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें समझ में आती है, लेकिन छुट्टी मारते हुए स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती कि हम छुट्टी मारे तो हमारा कुछ नुकसान है। अगर यही स्टूडेंट को 1000 मिलने वाला होता कि रोज पढ़ो 1000 ले जाओ, रोज पढ़ो 1000 लेके जाओ, एक दिन मजाल है कि माई बाप कह दे कि तुम छुट्टी मार दो। अगर तुम गलती से कह दिया लो मम्मी आज नहीं जाएंगे पढ़ने, हाँ उठाई 1000, कितना 1000 नुकसान होगा। बोलेंगे कि नहीं? सच बताओ, बोलेंगे ना? लेकिन अगर पढ़ाई की बात आ गई है, मम्मी पापा जी से तो कहता नहीं लो, क्योंकि पापा जी को बारे में पता है, उनसे तो छुट्टी मारिए नहीं सकता है लो। मम्मी ना है जो उनको पढ़ा दिया जाता है। मम्मी आज पता ना क्या है, हमारा अंगुरिया दर्द करता है, मुड़िया दर्द करता है, हाथों दर्द करता है। तो माँ होती है, बोली तो छोड़ दो मत जाओ पढ़ने के लिए। लेकिन वही माँ, वही पिताजी, चाहे वही घर के सदस्य, जहाँ कुछ मिलने वाला हो, मिल तो यहाँ पे है, सबसे कीमती चीज़ तो पढ़ाई आपको मिल रहा है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन पढ़ाई के जगह पे जहाँ से पैसा की बात आ जाए कहीं मत पूछिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं ना बाबू, वो लोग समझते हैं कि पढ़ाई का क्या कीमत है, पढ़ाई का क्या मतलब है। हम 1000 बार एक बात आपसे बोल चुके हैं क्लास में कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीता उतना, ये बात पता, आपको भी पता है ये बात, उसके बावजूद भी गलती करता है लोग। पढ़ लीजिए, स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ, ये आप लोगों के लिए बहुत सुना। अच्छा देखो, हम कितना बार बता चुके हैं, आज अगर आप लोगों की तरह अगर हम बैठ करके पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं? वो नहीं पढ़ सकते हैं, समय हमारा निकल गया है। 10वीं क्लास में सोचने समझने की जो क्षमता है वो बीत चुकी है, नहीं हो सकता है, उस तरह से पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उम्र जो है ना वो बढ़ते जाती, तो उसके साथ बुद्धि विवेक अलग प्रकार से चलते चला जाता है। आज आपका पढ़ने का समय है। ये दुनिया का रचना ही ऐसा हुआ है कि मतलब क्या बताया जाए, जो छूट जाता है पीछे वो छूट जाता है, फिर वापस नहीं आता है। चाहे उसको हम आज का समय आप पढ़ के गंवाइए तब, या फिर ऐसे गंवाइए तब, ये छूट जाएगा, चला जाएगा, फिर दोबारा नहीं आने वाला है। मौका मिला है, पढ़ लीजिए। हम आपको कितना बार उदाहरण दे चुके हैं कि ये मत देखिए कि आपके पिताजी कितना रुपया कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं। ये मत सोचिए कि पिताजी के पास पैसा नहीं तो हम नौकरी नहीं करेंगे, तो इसलिए नहीं पढ़ेंगे। ये बात जो है इसमें से निकाल दीजिए। आपको कैपेसिटी है तेज बनने का पढ़ के, आपको कैपेसिटी है पढ़ करके किसी एग्जाम को निकालने का, तो दिखाइए ना। आपके मम्मी पापा आपके लिए क्या नहीं कर सकते हैं। बच्चे थे जो भी एक बार तबीयत खराब होता था तो क्या क्या कर देते थे, आपको पोषने पालने के लिए इतना कुछ किए, अपने सुख दुख को त्याग दिए मम्मी पापा, अपने ऊपर शरीर पर वस्त्र देखो निमन से नहीं पहन करके अपने बाल बच्चों को पहनाते हैं। तो जब आपके नौकरी की बात आ जाएगी तो आपको नहीं लग रहा है कि आपके माँ बाप आपके कितना साथ देगा? वो हो जाएगा। आप करने की क्षमता रखिए, करने की चेष्टा रखिए कि हम ये चीज को कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में कुछ करेंगे। देखिए, करके देखिए ना, सब चीज हासिल कर सकते हैं आप लोग। बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि सर सवाल याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, सवाल याद करते हैं भूल जाते हैं। अच्छा, हम आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि जब सवाल याद करते हैं आप भूल जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटे की फिल्म देख करके आप कहानी भूल जाते हैं, है ना? 1 घंटा 1.5 घंटे का फिल्म देख लिया जाता है, नहीं भूला जाता है। इसका वजह जानते हैं क्या? जब कोई पिक्चर चल रहा होता है ना, जब फिल्म चल रहा होता है तो सबसे पहले क्या आनंद आता है, मजा आता है, समझिएगा बात को, अच्छा लगता है, हम उसको देखते हैं।
इस प्रकार से देखते हैं कि फिल्म देखते समय हम किसी प्रकार के शोरगुल सुनना पसंद नहीं करते हैं, हल्ला पसंद नहीं करते हैं। गुस्सा आता है अगर हम पिक्चर चल रहा है, अभी हीरो की एंट्री होने वाला है, कौन बच्चा आके कह दिया ए दीदी तनी खाना देना, गुस्सा ऐसे आएगा जैसे कि उसको मार के भगा दिया जाएगा एकदम। वो कहेगा कि डिस्टर्ब किया है। लड़का कोई देख रहा है लड़का अगर कोई देख रहा है पिक्चर, अब मम्मी कह दे कि तनी एक गिलास पानी ले आ दो, माने अब तो जाएगा लो लेकिन बुझाएगा कि रो रहा है लो, मन भीतर से तो जाने का मन नहीं करेगा, यार दिख रहा थी डिस्टर्ब कर दिया लो। इतना जुनून के साथ पिक्चर को देखा जाता है, समझिएगा बात को है। इतना जुनून के साथ ध्यान जो है केंद्रित है। तनी मनी अगर मान के चलो पिक्चर देख रहे हैं, कुछ काट दिया तो ऐसे तो हम देख लेंगे कि उसे सरिया लेंगे, ना तो पिक्चर को रोक देंगे, रोक करके तब हम झाड़ेंगे ताकि उधर जाए ना। ऐसा कभी होता है? कभी देखें पिक्चर चल रहा है कुछ हो गया तो तुम 2 मिनट सरियाने लगे अब फिर देख रहे, ऐसा नहीं होता है। ये टीवी जब चलता है ना एथी से डिश से, तब ऐसा होता होगा कभी कभी। वो मतलब कैसे बीतता होगा वो आपको पता है। नहीं तो अगर हाथ में अगर अपने है रोकने का तो पहले रोका जाएगा, उसके बाद काम करके फिर देखा जाएगा, ताकि एगो उसमें का जगह जो है ना मिस माइंड नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इतना ध्यान से जब एक पिक्चर को देखिएगा तो जाहिर सी बात है कि पिक्चर आपको याद हो जाएगी, होगा नहीं? इतने बढ़िया सब देखिएगा तो याद होगा। लेकिन पढ़ाई में क्या है, जब हम कॉपी लेकर के बैठे हैं, बैठ गए हैं पढ़ने, पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग जो है हमारे एकदम यूपी बिहार गोपालगंज सिवान जिला सब कुछ घूम रहा है। कभी कभी मिर्जापुर बरौली घूम लेता है, कभी कभी दियरू घूम लेता है ना। पढ़ाई कर रहे हैं सब कुछ घूम लेता है। दूसरी बात, अगर पढ़ने बैठे हैं कोनो ट्रैक्टर वाला गाना बजा के चल दिया भोजपुरी, पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो करके सीधे गाना पर चला जाता है, उसके साथ साथ तन तन गुनगुना लेते हैं, या फिर तन देहियो हिल जाता है ना। अब ध्यान दो, उसके बाद मोबाइल है घर में, तो किसी का फोन आ गया तो ऐसे तू लो जाके उठाता है लो, जैसे तुम्हारे फोन आया है किस लिए, हेलो हाँ आप तो बिहार पुलिस में पास हो गए हैं, ऐसे डोल के जाता लोग उठाने के लिए फोन। तुमको उससे क्या मतलब है? घर में लोग है जो उठाएंगे, घरों के लोग वही कहते बाबू तुम उठा ले फोन में, लिया मोबाइल में, पढ़ रहे हैं तो नहीं जाओ तुम काम करो। समझदारी यही वजह है। पढ़ाई करने बैठे हैं, अगल बगल में झगड़ा हुआ, निकल के जाएगा लोग देखने के लिए केकरा से भय रहा, ऐसे कि जैसे लोग मुखिया है लो जाके फरिया देगा लोग। तो जब आप पढ़ाई को क्या सुनिए सुनो, जब आप पढ़ाई को इतने बेकार तरीका से कीजिएगा तो भला पढ़ाई कैसे याद होगा? और फिल्म को इतना बढ़िया से देखिएगा तो फिल्म काहे मने याद नहीं होगा? दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाई करने बैठिए तो सबसे पहले कि शांत जगह पर बैठिए जहां शोरगुल ना हो, समझिए, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा जगह पढ़ने बैठिए जहां आपको कोई हल्ला गुला ना है, बाहर का आवाज आपके पास ना पहुंचे, कोई डिस्टर्ब ना करे। पढ़ने बैठने से पहले घर में जो काम है उसको कर लीजिए, मम्मी पापा से बोल दीजिए कि जो काम है करा लीजिए, लो हम कर देते हैं। जब पढ़ने बैठेंगे तो प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिएगा। शायद ऐसा आप लोग नहीं कहते हैं, घर पे कह करके बैठ जाते लोग पढ़ने, और उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं। एक ही को चीज होता है, हमको पढ़ाई करना है। आपके दिमाग में एक ही को बात होता है कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है। जब पढ़ने बैठ गए तो 2 घंटा 3 घंटा लगातार पढ़ाई होना चाहिए। उसके बाद पढ़ने से पहले आपका रूटीन होना चाहिए कि अभी हम बात नहीं, अभी हम क्या चीज पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसी अनुसार पढ़िएगा। अब ये गलत तरीके आके पूरा किताब लेकर के बैठ जाते हैं लोग। अब देखेंगे लोग कि कौन पढ़े तो माइंड जो है उब जाता है, क्या यार इतना किताब है कौन पढ़े। पढ़ना क्या है, पहले वो चीज लेकर के बैठो, उसको पढ़ लो, उसके बाद दूसरा का पढ़ो। पढ़ाई इस तरह किया जाता है। सब चीज़ आपके पास है, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करके सही लाइफ में उतार के सही काम कर देना है बाबू, समझ रहे ना। आज आपका वक्त चल रहा है एग्ज़ाम का, तैयारी कीजिए, रिजल्ट दीजिए, नाम ऊंचा कीजिए, आगे के लिए तैयारी कीजिए कि हाँ आगे जो क्लास आने वाला है उसको आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा। तो जब उस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा कि सवाल पे एकदम फोकस है, उसके अलावा कुछ नहीं, जब तक याद नहीं हो जाए, जब पढ़ नहीं लेते तब तक दूसरा काम नहीं करेंगे,
तो आपको कभी भी सवाल याद किया हुआ आप भूल नहीं सकते हैं, पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे ना। और एक चीज़ और होता है रिपीट। पढ़ाई कोई भी चीज़ कर रहे हैं लेकिन रिपीट जो है वो होते रहना चाहिए। पढ़ाई में सवाल का रिपीट जो है होते रहना चाहिए। हर अब पीछे पढ़ लिए 8-10 दिन हो गया, फिर तने एक बार देख लिया जाए उस सवाल को, फिर उसको बना लिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बाबू आप तैयारी कीजिए। अपने जो भी सवाल पढ़ रहे हैं, जिस विषय का पढ़ रहे हैं उसको शिद्दत से पढ़िए। इतना अच्छा तैयारी कीजिए ताकि आप पढ़ करके आगे जाइए तो आपके घर में कोई पढ़े ना दोबारा, वो आपसे अगर पूछे तो आप उसका जवाब दे दीजिए।